राजधानी भोपाल में मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट से आधी आबादी यानी कि महिलाओं को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। महिलाओं ने उद्योग लगाने के लिए विशेष मदद की मांग कर रखी है, तो वहीं विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने की बात भी कही है। महिलाओं ने ग्रामीण और पिछड़ी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए डेडिकेटेड लेडी हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाने की भी मांग रखी है। महिलाएं अब सिर्फ घर नहीं बल्कि देश चलाती हैं। निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री हैं और वो बजट पेश करने जा रही हैं। तो आम बजट में महिलाओं के लिए क्या कुछ खास होना चाहिए, नारी शक्ति के लिए कुछ खास होना बेहद जरूरी है। अंशु गुप्ता हमारे साथ हैं इस वक्त। मैम, बजट आने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें इस बजट से आप लोगों को हैं और आप क्या चाहती हैं कि इस बजट में उस चीज के लिए प्रावधान हो? ये हमारा जो बजट है एमएसएमई का जो बजट आएगा वो इसी तरह आना चाहिए कि महिला रोजगार के लिए, महिला उद्योग के लिए, महिला स्थापना के लिए, ये बहुत सारी चीजों को देखते हुए हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा बजट आए ताकि हम महिलाएं भी देश की जीडीपी में अपना योगदान दे पाएं। हम जानते हैं आप तो खुद अपना उद्यम करती हैं, तो ऐसे में ऐसे क्या प्रयास किए जा सकते हैं बजट के माध्यम से जिससे गाँव की महिलाएं या वो महिलाएं जो अब तक पिछड़ी हैं वो भी फ्रंट लाइन में आ सकें? सबसे पहले तो यही है कि हमारे यहाँ पर महिलाएं शहर में तो शिक्षित होने के बाद में अपना कुछ न कुछ रोजगार ढूंढ लेती है, लेकिन जो गांव में ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें तो अभी तक कई क्षेत्रों में घर से बाहर निकलने की भी आजादी नहीं है। वो अपने परिवार कभी कभी उनके ऊपर भी बोझ आ जाता है। इसके लिए उन्हें शिक्षित करना और उन्हें कोई भी रोजगार के लिए प्रशिक्षण करना सबसे पहले जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि हमारी औरतें जो बाहर जाती हैं वो सेफली घर से बाहर निकल सके। मैं अभी पढ़ाई भी कर रही हूँ साथ ही साथ, तो मैं चाहती हूँ कि हमारा जो बजट आने वाला है वो बहुत अच्छा बजट हो ताकि जो स्टूडेंट है उनकी फीस थोड़ा कम हो। बजट आने वाला है तो महंगाई के लिए प्लीज थोड़ा ध्यान दें। मध्यम वर्ग के लिए जो फीस है, दवाइयाँ बहुत महंगी हो जाती हैं, उनका हम लोग इसका खर्चा वहन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें सरकार से गुजारिश है कि इसमें हम लोगों को 60 साल के उम्र वालों को कुछ निःशुल्क मेडिसिन दी जाए। कुछ ये जो अस्पताल हैं और भी क्लिनिक हैं, तो अस्पतालों तक तो हम लोग पहुंच भी नहीं पाते हैं इतनी, और जो पास के क्लिनिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे लूटते हैं। तो वो हमें बहुत तकलीफ दे होता है। कभी कभी तो हम अस्वस्थ ही रह जाते हैं, दवाई नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखें सरकार की कि हम मध्यम वर्ग वालों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो कम से कम ठीक है कि हमें कुछ दवाइयाँ, मेडिसिन निःशुल्क। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हेल्थ जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है और उसमें भी खास तौर पर महिलाओं से के स्वास्थ्य संबंधित जो तमाम सारी परेशानियां होती है, दिक्कत होती है, उस पे कुछ स्पेसिफिकेशन बने और क्यों ना महिलाओं के लिए सिर्फ लेडी हॉस्पिटल्स बहुत सारे खोल दिए जाएं। आज भी हमारे भोपाल में, राजधानी इतना बड़ा शहर, लेकिन सिर्फ एक हॉस्पिटल चलता है। देखिए, बहुत ही गंभीर बात कही, क्योंकि महिलाएं बहुत ऐसी गंभीर बीमारियों से भी जूझती हैं या उनको ऐसे रोग हो जाते हैं जो महिला सहज होती है महिला डॉक्टर से ही कहने के लिए, और लंबी लंबी लाइनें होती हैं जैसे, तो वहां वो सहज नहीं हो पाती है। इस तरह से जब महिला हॉस्पिटल्स होंगे तो वहां वो अपनी परेशानी खुल के कह पाएगी, उनके इलाज के लिए अच्छे वातावरण होंगे। और महिलाएं क्योंकि घर परिवार भी देख रही हैं, बहुत सी महिलाएं बाहर भी काम कर रही हैं, तो ये बहुत दोहरी तीन तरह की जो जिम्मेदारियां उनके ऊपर आती है। और उसके साथ अगर उनकी कोई ना कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती है तो अगर स्पेसिफिक ऐसे लेडी हॉस्पिटल्स होंगे तो वो सहज रूप से जाएंगी, वहां उनके लिए, उन्हीं के लिए इलाज होंगे, उन्हीं के लिए सारे डॉक्टर्स होंगे, तो उनको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा अपने स्वास्थ्य के साथ। मतलब क्योंकि महिला खुद तो परिवार संभालती है और दूसरों को भी स्वास्थ्य की निगाह से वो दूसरों को भी प्रेरित करती है कि भाई आप भी सही रहो, बच्चों को भी देखती है, घर के बुजुर्गों को भी देखती है, पति के स्वास्थ्य को भी देखती है। तो उसका स्वस्थ रहना
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के महिला क्लिनिक्स हों, क्योंकि महिला बहुत बहुत अत्यधिक अपने कामों में बिजी होने के साथ साथ अपने ऊपर ध्यान भी नहीं देती। तो अगर उसके लिए ये चीजें सहज हो जाएंगी तो डेफिनेटली उन महिलाओं के स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से हम ठीक भी कर पाएंगे, और महिलाएं जब स्वस्थ रहेंगी तो देश भी स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल, देखिए सरकार हर चीज अकेले नहीं कर सकती, इसलिए बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बने हुए हैं, एनजीओज भी बने हुए हैं, और बड़े पैमाने पर महिलाओं के अपने बनाए हुए समूह भी काम करते हैं। इन समूह से आप भी जुड़ी हुई हैं, आपका भी एक बड़ा ग्रुप चलता है, तो इन समूह को कुछ उम्मीदें भी होती हैं सरकार से कि हमें सपोर्ट करें या हमें रिकॉग्नाइज करें, हमारे अच्छे काम को आगे बढ़ाने की दिशा में लेकर जाएं। तो इसको लेकर भी एक योजना बनाई जा सकती है क्या, कि जो बहुत अच्छे और जेन्युइनली काम करने वाले जो ग्रुप्स हैं उनको आगे बढ़ाने की दिशा में कुछ कदम सरकार उठाए? जी, ग्रुप्स तो बगैर मदद के आगे बढ़ ही नहीं सकते। ग्रुप से सिर्फ लेडीजों से नहीं होता, उसके लिए आर्थिक कंडीशन भी सही होना चाहिए, जो कि सरकार से ही होनी चाहिए। देखिए, ये हमारे साथ भोपाल की बहुत जागरूक महिलाएं, और ये भले ही शहरों में रहती है लेकिन इनको ग्रामीण महिलाओं की भी चिंता है कि वो भी आए और इनके साथ कदम ताल करें, और इसके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि बजट में अच्छी स्कीम्स आए, अच्छे प्रावधान आए, ताकि जो महिलाएं हैं वो मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ सकें। एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, या फिर बिजनेस की बात हो, नौकरियों की बात हो। बहरहाल देखना होगा कि जब कल बजट का पिटारा खुलेगा तो उसमें हमारी आधी आबादी के लिए क्या कुछ निकलता है। तो 23 जुलाई को मोदी सरकार केंद्रीय बजट पेश करेगी, और इस बजट से लेकर लोगों की बात हो, युवाओं हों या फिर महिलाएं हों, हर वर्ग जो है, हर वर्ग के लोग इससे उम्मीद लगाए हुए हैं। जब न्यूज़ 18 की टीम ने महिलाओं से बात की बजट पर, तो उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर विशेष नीति बनाने की मांग रखी। वहीं कुछ लोगों ने समान कानून पर बल दिया। क्या महिलाओं की मांग है, ये सुनाते हैं आपको। बजट तो हर बार आता है, आते ही रहेगा, लेकिन आलू प्याज और अपने निजी स्वार्थ के से ऊपर उठ के हम लोगों को, सब देशवासियों को सोचने की आवश्यकता है कि हमारा देश कैसे सुदृढ़ हो, कैसे सशक्त हो, कैसे समृद्ध हो, और आपसी जो हमारी एकता है और अखंडता है उसको जो नुकसान पहुंचाने वाली जो शक्तियां हैं उनसे कैसे कठोरता से निपटा जाए। सारा बजट इसी पे लगा दिया जाना चाहिए। महिला के लिए स्पेशल बजट, पुरुष के लिए स्पेशल बजट, ऐसा कोई बजट में महिला होने के नाते कोई अलग अलग सोच डिवाइड करके सोचने का जो अपना तरीका है उसको हम लोग को बदलने की ज़रूरत है। कि महिला होने के नाते हम ये सोचेंगे पुरुष होने, सबसे पहले देश हमारे लिए होना चाहिए। बजट से लेके तो काफ़ी उम्मीदें हैं, पहले भी जितने भी बजट आए वो भी अच्छे रहे। भाई देखिए, गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि मतलब अच्छी अच्छी योजनाएं अपने तरफ से लाते हैं, लेकिन सबको खुश नहीं किया जा सकता। कोई भी वर्ग, एक वर्ग जो है दुखी रहेगा, एक वर्ग खुश रहेगा, ऐसा होता है। तो लेकिन जो सरकार के जो अच्छी नीतियां हैं उनका सबको समर्थन करना चाहिए, न कि जाति पाति धर्म को सोच करके। लेकिन आजकल क्या विडंबना हो गया है कि अगर पक्ष में कोई, अगर सरकार है, विपक्षी लोग हैं, तो बिना कुछ देखे आंख मूंद करके उसका विरोध ही करना है। अगर गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट आ रही है, अगर अच्छा काम कर रही है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, और महिलाओं को सुरक्षा होना चाहिए पूरे देश में, और एक समान कानून होना चाहिए, किसी को भी मतलब कम ज़्यादा नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। इस समय महंगाई का बहुत बड़ा आप देख रहे हैं प्रभाव बहुत है, चीज़ों, सब्जियों के, राशन के, सामान के भाव बहुत लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक कर्मचारी होने के नाते मेरी आशा है, एक उम्मीद है केंद्रीय बजट को लेकर कि भाई एक तो क्या है, लोगों की जेब में पैसा जाए। तो बहुत सारी जो मांगे हमारी लंबित रही हैं, जैसे संविदा कर्मचारियों की जो नियमितीकरण वाला मामला है, वेतन वृद्धि वाला मामला है, समान काम समान वेतन वाला मामला है, नियमित कर्मचारियों का जो डीए यहाँ केंद्र के समान नहीं दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें जिनका मतलब समावेश होना चाहिए बजट में। महिला साथियों को दरअसल मैं बताना चाहूँगी कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि घर में इतने कम तनख्वाह में घर चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सभी के घरों में परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं, और ज़्यादातर महिलाएं नौकरी पेशा में निकली रहती हैं, तो घर का काम भी देखना पड़ता है। तो उसमें घर चलाने के लिए वो तनख्वाह दी जाती है, वो उस काबिल ही नहीं है, तो घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। परिवार में जैसे कभी किसी के साथ कुछ अनहोनी हो गया, दुर्घटना हो गया, तो इतने 10,000 15,000 की सैलरी में ये सब संभव नहीं है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेटवर्क 18 प्रोजेक्ट 1 ट्री के लिए शुभकामनाएं दी हैं।
उन्होंने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पौधे लगाना जरूरी है। हम एक एक पेड़ लगाकर जो हमारा हरित राज्य बनाने का सपना 31 मार्च 2026 तक है, हमारे पर्यावरण को साफ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए, उसके लिए मैं न्यूज़ 18 की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।